मंदसौर पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार मीणा के मार्गदर्शन में अफजलपुर थाना प्रभारी शैलेंद्र सिंह कनेश की टीम को एक बड़ी सफलता मिली है। बता दें कि अफजलपुर थाना क्षेत्र के ग्राम अरनिया गुर्जर में मृत अवस्था में पड़ा मिला समृद्ध पिता कारूलाल बलाई उम्र 45 साल थाना पुलिस ने मृग कायम कर जांच में लिया गया व आरोपी के विरुद्ध अफजलपुर थाने पर अपराध पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया। वह जांच के दौरान मृतक समृद्ध बलाई व परिवारजनों के बीच में विवाद होना पाया गया व अन्य साक्ष्य के आधार पर जानकारी जुटाकर मृतक के पुत्र गोपाल बलाई से पूछताछ में बताया गया कि मेरे पापा शराब पीने का आदी होकर रोजाना घर पर लड़ाई झगड़ा करते रहते थे तथा कृषि कार्य से जो भी आमदनी होती उसका शराब पीने के लिए खर्च कर देते और मेरी माता जी व मेरे परिवार के सदस्यों के साथ आए दिन मारपीट करते रहते थे। घटना के दिन जब मृतक ने काफी शराब पीकर मां के साथ मारपीट करी, वह शराब पीने के लिए रात्रि में सुनसान स्थान पर जाके बैठ गए। रोज रोज की लड़ाई से तंग आकर पिता को समझाने गया था। घटना स्थल पर विवाद बढ़ने के कारण रस्सी से गला घोंटकर मृतक समृद्ध बलाई के बेटे ने ही हत्या कर दी। अफजलपुर थाना पुलिस ने गुत्थी सुलझाई और आरोपी बेटे को हिरासत में लेकर जेल भेजने की कार्रवाई की गई। थाना क्षेत्र में पिछले साल एक डेड बॉडी मिली थी समृद्ध बलाई करके नामक व्यक्ति की, जिसके गले पे लिगेचर मार्क थे। तो हमारे द्वारा उसमें लिगेचर मार्क के आधार पर मर के तुरंत पश्चात 302 की एफआईआर दर्ज कर ली गई थी। एफआईआर दर्ज करने के पश्चात जैसा कि अमूमन हत्या के प्रकरणों में होता है, हमारे द्वारा समुचित उसमें जांच की जाती है। तो हर एंगल जैसे किसी से लेन देन या किसी से संबंध उस प्रकार की जाँच हमारे द्वारा की जा रही थी। जब वे सारी की सारी जाँच रूल आउट हो गई थी, देन हमारे द्वारा इसके अंदर जो पारिवारिक जो एंगल रहता है उसके विषय में जाँच स्टार्ट की गई। हमारे द्वारा इसमें हमने तकनीकी साक्ष्य काफ़ी अधिक मात्रा में जुटा लिए थे और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जब हमने उनके परिजनों से पूछताछ की तो उनमें उनका जो बड़ा पुत्र है गोपाल बले उसके द्वारा जुर्म कबूल करना स्वीकार किया। उसके द्वारा बताया गया कि उसका जो पिताजी थे वो शराब पीने के काफ़ी आदी थे और घटनास्थल से शराब की काफ़ी बोतलें भी बरामद हुई थी। और चूँकि शराब पीने के आदी थे तो आए दिन वो अपने माता पिता से अपनी माताजी से लड़ाई, अपने वाइफ से मतलब उनकी माता से लड़ाई किया करते थे। उस रात भी उनके द्वारा इसी प्रकार से किया गया। तत्पश्चात वे अपने पिताजी को समझाने के लिए गया। वहाँ पे उनके पिताजी मदिरा का सेवन कर रहे थे। तत्पश्चात उनके बीच में जो झुमाझटकी हुई उसमें बाइक में रखी रस्सी से उसने उनके गला घोटा, जिसके कारण उनकी मृत्यु कारित हो गई। तत्पश्चात वे लाश को वहीं फेंक के आ गए और उसके बाद घर आकर उन्होंने नाट्य रूपांतरण रचा कि अपने पिताजी को ढूंढने का। तो इस पूरे प्रकरण में तथ्यों के आधार पर जब उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने अपना जुर्म करना स्वीकार किया, जिनको उनको विधिवत अरेस्ट किया था। सर, पुलिस के सामने इस प्रकरण में मुख्य चुनौती क्या थी, चूंकि 1 साल बाद मामला? देखिए, मुख्य चुनौती इस प्रकार से रहती है कि जिस घटनाक्रम में परिवारजन इन्वॉल्व रहते हैं उसके अंदर जो एविडेंस रहते हैं, चश्मदीद गवाह उसके अंदर बहुत कम रहते हैं और उसके अंदर टेक्निकल एविडेंस जुटा पाना भी कहीं ना कहीं थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहता है। तो इस आधार पे हमारे लिए ये काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहता है कि ऐसे प्रकरणों को सॉल्व किया जा सके। ऐसे में सिर्फ और सिर्फ हमारे पास जो रहता है वो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस रहते हैं, जिसके बेसिस पे हम अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाते हैं।